हेलो फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का 2018 का जो पेपर आया था, 11/11/2018 को एग्जाम हुआ था, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, इसके पेपर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ हेल्प कर रहा हूँ तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। बहुत सारे लोग हैं चैनल को व्यूज तो कर लेते हैं, वो अपने कंटेंट देख लेते हैं, लेकिन न चैनल को लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें फ्रेंड, सो दैट कि मेरा भी मोटिवेशन इसमें बना रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। जनरल एप्टीट्यूड नॉलेज पहला सेक्शन है, इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला कि इन विच स्टेट डज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ यूरेनियम माइंस एग्जिस्ट ऑफ एज ऑफ सितंबर 2018। तो ये झारखंड है। झारखंड में एक जादूगोदा एक नाम है, जहाँ पे एक जगह का नाम है। वहाँ पे यूरेनियम माइन बहुत ज्यादा होती है, वही फेमस है इन इंडिया। और नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, India's first railway university has been opened in which of the following state? तो किस स्टेट में वो ओपन हुई थी? तो गुजरात में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये उस टाइम पे न्यूज में था। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, ये हिंदी में है कि विश्व आर्थिक मंच के 2018 के जरिए जो दो 74 उभरती अर्थव्यवस्था समावेशी विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसी डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में ये बात कर रहा है। तो उस टाइम पे ये जब इंडेक्स आया था तो 62वां नंबर था। राइट। मलेशिया में सितंबर 2018 में आयोजित एक समारोह में किस राज्य पर्यटन को अपने अभिनव विपणन अभियानों के लिए प्रशांत एशिया यात्रा एसोसिएशन पाटा के 2 प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए? तो ये था केरल। केरल was that state. Okay, now question number 5. Dash of the Constitution of India deals with, तो इसका है आर्टिकल 40, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यही एक करेक्ट ऑप्शन है। राइट। आर्टिकल 40 फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। आर्टिकल 45 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब गलत है। ये भी गलत है। 48A, ये सब डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड है। यही आर्टिकल, बस ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया? तो इट इज कोस्टल स्टेट इंडिया। इसमें गुजरात भी कोस्टल स्टेट था, महाराष्ट्र भी था, राजस्थान वॉज नॉट अ कोस्टल स्टेट, बट ये भी ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते थे। तमिलनाडु वैसे याद रखें, ये क्वेश्चन अभी भी इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु इज द नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which state has the government of India launched the first tribal circuit project under the Swadesh Darshan scheme? So this is the Chhattisgarh. ट्राइबल का जहाँ पे नाम आया तो छत्तीसगढ़ is most probably the answer. The ray that comes back from the surface after reflection is known as a reflected ray. Question number 8, option 1 is the correct option. Which Indian boxer won a gold medal in Asian Games 2018? तो ये अमित पंघल। Now question number 10, which of the following is correct? इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो सुचिता कृपलानी was the first women chief minister of उत्तर प्रदेश। यस, इट इज ट्रू, पहले ही ऑप्शन सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जब कांच की एक छड़ को रेशम पर रगड़ा जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त आवेश को मतलब चार्ज को क्या कहा जाता है? तो ये धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं जब उसको रगड़ते हैं हम किस पे? रेशम पर रगड़ा जाता है किसी कांच की छड़ को, मतलब गिलास का एक रॉड है, इसको आप रेशम पे जो है उस पे रगड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनता है। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर फुल मून डे द साइज ऑफ द
bright part of the moon appears to become thinner and thinner every night. On the 15th day, moon is not visible. That is known as न्यू मून डे। इसी दिन तो चांद फिर न्यू मून मतलब कि अपीयर होता है, न्यू मून निकलता है। नाउ क्वेश्चन आता है लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड। तो लॉजिकल रीजनिंग का जो पोर्शन है इसको देख लेते हैं। अब इसमें जो है ये इस सीरीज को पूरा करने के लिए कह रहा है, तो ये ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट। आप इसको चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड इसमें यहाँ पे आ गया है। सो आप ये भी हिंदी में है, इसको देख सकते हैं कि एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में है, जिसमें ये दे रखा है कि अभ्यर्थी 65% अंकों के साथ MBA होना चाहिए। अभ्यर्थी न्यूनतम 50% अंकों के साथ चयन परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की होनी चाहिए। अभ्यर्थी ने साक्षात्कार में न्यूनतम 65% प्राप्त किए होने चाहिए। अभ्यर्थी आयु 2018 को 23 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थी के मामले में अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है सिवाय उपरोक्त ए के, किंतु 50% अंक प्राप्त करता है, इंजीनियर है, तो मामले को निदेशक भर्ती के लिए संदर्भित किया जा सकता है। उपरोक्त बी, किंतु उसे कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्षों का अनुभव है, तो मामले के सभापति भर्ती समिति को संदर्भित किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये रीजनिंग का पोर्शन था। इसमें क्वेश्चन में ये पूरा डिटेल इसके बेसिस पे देखेंगे तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये मामला निदेशक भर्ती को संदर्भित किया जाना है। नाउ ये कोडिंग का क्वेश्चन है कि वर्क इज रिटन एज दिस, द टाइम इज रिटन इज लाइक दिस, द सैलरी विल बी रिटन बाय दिस। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। 8 फ्रेंड है PQRSTUVW और सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। U is on the immediate of Q, V is the neighbor of T, R is between T and U, W is on the immediate left of P, is not the neighbor of T, or S, what is the position of S? तो position of S on the left immediate of the Q. Option second is the right answer. नाउ ये भी एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें भी देख लें कथन क्या है कि सभी अधिकारी स्नातक हैं, सभी लिपिक स्नातक हैं। तो कुछ स्नातक अधिकारी हैं, सभी स्नातक अधिकारी हैं, तो इसमें कौन सा? तो सिर्फ यही केवल 1 अनुसरण करता है। तो क्वेश्चन नंबर का 5 का फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ इक्वल नंबर ऑफ हाउस ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट आर नंबर्ड 1 2 3 4 अप टू वन साइड, then back down on the other side. If house number 9 is opposite house number 24, then how many house are there on the street? तो total हो जाएंगे, you can calculate 32 will be the correct answer. Now question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि हमने पीछे देखा था उसी टाइप का ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख सकते हैं और इससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। अभ्यर्थी फर्स्ट का चयन किया जाना, मतलब क्वेश्चन वही है लेकिन आंसर में इसमें डिफरेंस है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो अलग पूछा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. इन क्लास टेस्ट of 45 student, one student is ranked 25th. What is the rank from the bottom? तो इसको आप चेक कर लेंगे, आंसर विल बी द 21st. Now question number 9. Select option that is related to third term is the same way the second term is related to the first term. तो आपको ये देखना है, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा 5 1 2. Fourth option is the correct answer. Now question number 10. From the given alternative, select the word which cannot be formed from the letter given. Appreciate से कौन सा लेटर नहीं बना सकते? तो क्रिएटर नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें देखें आप ओ नहीं है और इसमें ओ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे आंसर चेक कर सकते हैं आप। Select the number pair which is different from the other 3 responses.
तो ये चेक कर लें आप, ये सिर्फ एक ऑड टाइप का नंबर है, ऑड टाइप का पेयर बन रहा है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कितनी सम संख्याएं जिनके प्रत्येक के तुरंत पश्चात एक विषम संख्या और ठीक पहले एक सम संख्या है, मतलब कि सम और विषम के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप चेक करेंगे तो 4 ऐसे नंबर हैं जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। नाउ अब हम आगे इलेक्ट्रिकल का जो हमारा कोर है, इसमें सबसे पहले सर्किट एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन एक साथ इन्होंने दिया है। तो ये इस पेपर की एक ब्यूटी ये थी कि इस पेपर में सेक्शन वाइज इन्होंने ये सर्किट के और कंट्रोल के, मेजरमेंट के, इन सब के क्वेश्चन एक एक साथ एक सेक्शन बना करके दिया था। नाउ तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें कहा कि करंट आई को कैलकुलेट करना है और यहाँ पे एक हेल्प दे दिया है कि सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज कर लेंगे। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे तो एक सर्किट में एक सोर्स को यूज करेंगे, बाकी सोर्स को ऑफ कर देंगे। तो इसको ओपन कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इससे चेक कर लेंगे इसका करंट कितना है। फिर इधर से इसको यूज करेंगे और इसको ओपन और इसको शॉर्ट कर देंगे, फिर इधर से देख लेंगे, फिर इससे हमें फाइनल करंट आई निकल जाएगा। सो यू कैन कैलकुलेट एंड आंसर विल बी 375 मिली एम्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A 230 volt lamp is rated to pass a current of 0.24 ampere. Calculate power output if a second similar lamp is connected in parallel to the lamp. Calculate supply current required to give the same power output in each lamp. तो इसमें आप करंट को कैलकुलेट करना है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपल क्वेश्चन है, 0.48 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर जो है आपका थर्ड, ये है जो आपको V1 और V2 की वैल्यू बतानी है और नोडल एनालिसिस यहाँ पे हिंट दे दिया है। तो नोडल यहाँ पे यूज कर लेंगे आप, तो उसकी हेल्प से आपको जो नोडल एनालिसिस से वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन 10/3 एंड 7/3 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। If two capacitors having capacitance of 5 microfarad, 10 microfarad respectively are connected in series across two 200 volt supply, find the potential difference across each capacitor. तो each capacitor को आपको potential difference निकालना है। तो आप इसका यूज करके, ये वोल्टेज दे रखा है और आपका सीरीज में कनेक्टेड है, इससे करंट की वैल्यू फाइंड आउट करके और फिर आप उसके पोटेंशियल निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। हीटर टेक्स अ करंट ऑफ 7 एम्पियर फ्रॉम 230 वोल्ट सोर्स फॉर 12 आवर। कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट। तो E इक्वल टू P इंटू टी होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके फाइनली आप निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 19.3 किलोवाट आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द नेटवर्क जंक्शन शोन in the figure, current I3 given that I1 is equal to 3 ampere, I2 is equal to 4 ampere, I4 is equal to 2 ampere. तो I3 you can calculate by using current KCL का यूज कर लेंगे आप, इसमें कैलकुलेट करेंगे तो 3 एम्पियर आ जाएगी I3 की वैल्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो पूछा है वो वैल्यू ऑफ आर पूछा है, रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इसमें ए बी लगाना पड़ेगा, उसके हेल्प से इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद आर की वैल्यू आ जाएगी 2.38 ओम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछा है वो आई की वैल्यू पूछा है, इसमें कि करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो आप इसमें यूज कर लेंगे, टू सोर्स दे रखा है तो सुपरपोजिशन भी चाहे तो यूज कर लें या कोई दूसरा मेथड भी यूज करके आप निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। इसमें टोटल सप्लाई वोल्टेज पूछा है, इधर का ये कंप्लीट वोल्टेज, यहाँ पे करंट की वैल्यू दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो V1 V2 V3 निकाल करके और फिर इसको पोलरिटी के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 19.5। ओके फ्रेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10।
द वैल्यू ऑफ करंट इन द नेटवर्क शोन बिलो। तो आई की वैल्यू इसमें पूछा, वैल्यू ऑफ करंट। तो वैल्यूज ऑफ करंट में I1 और I2 दो करंट हैं इधर, तो इनकी वैल्यू पूछ रखा है। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप सुपरपोजिशन यूज कर लें, या नोडल या केवीएल भी यूज कर सकते हैं। इसमें एक इसमें लगा दें, एक इसमें लगा दें। यूज करने में करंट की वैल्यू आपको निकल जाएगी। ऑप्शन थर्ड, 2.-2.85, 3.57 और 0.72। नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। कंडक्टर ऑफ 0.5 mm diameter wire has a resistance of 400 ohm. Find the resistance of the same length of wire if its diameter were double. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट करेंगे आंसर मिल जाएगा आपको 100 ohm. Now question number 12. A resistance of 10 ohm is connected in series with two resistance each 15 ohm arranged in parallel. What resistance must be shunted across this parallel combination so that the total current taken shall be 1.5 ampere with 20 volt applied voltage? तो इस अरेंजमेंट को पहले आप बनाना पड़ेगा आपको। बना के उसे सॉल्व करेंगे तब आपका जो आपकी वैल्यू है जो रेजिस्टेंस की, वो टोटल निकल जाएगी 6 ओम। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। वैल्यू ऑफ एडमिटेंस पैरामीटर y12 ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन द। तो ये एडमिटेंस यानी पाई नेटवर्क दे रखा है, इसमें y12 की पूछा है। इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे, -0.05 वो आ जाएगा आंसर। Now question number 14, for the circuit shown in the figure, the value of voltage VT, value of voltage VT पूछा है। तो अब इसमें चाहे तो आप यहाँ पे नोडल का यूज कर लें या केवीएल का यूज कर लें, यहाँ पे VT की वैल्यू निकल जाएगी आपको। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, नेटवर्क शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड द सप्लाई करंट। इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है और इसमें सप्लाई करंट भी आपको निकालनी है। तो इसके क्रॉस हमें वोल्टेज दे रखा है, यहाँ पे 12 वोल्ट है। तो इससे ये सारे डेटा का यूज करके आप निकालेंगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1.23 ओम और करंट की वैल्यू 9.76 एम्पियर आ जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इस सर्किट को जो गिवन है इससे आपको वैल्यू वोल्टेज VAB फाइंड आउट करना है। इसके क्रॉस आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो अब ये डेटा गिवन है, दो वोल्टेज सोर्स हैं, तो चाहे नोडल लगा करके या केवीएल लगा करके, केवीएल या केसीएल दोनों का यूज कर सकते हैं आप। और दोनों के यूज करने से आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 6 वोल्ट। आंसर विल बी 6 वोल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। A voltage divider is given output of 10 volt from an input of 30 volt and shown in the figure, given R2 100 ohm, the value of R1। वैल्यू ऑफ R1 पूछा है। ये सारे डेटा यहाँ पे गिवन है, इधर गिवन है, तो आप यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, फिर उसके क्रॉस आप इसकी वैल्यू V की भी फाइंड आउट, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट। 200 ओम। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका है 18। फाइंड V आउटपुट। V आउटपुट पूछा है यहाँ पे, ठीक है। एक करंट सोर्स दे रखा है, वोल्टेज सोर्स दे रखा है, इनका यूज करके सुपरपोजिशन थ्योरम लगा करके सॉल्व करेंगे तो 7.4 वोल्ट आपकी वैल्यू मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर है 19। फॉर द नेटवर्क शोन इन द गिवन सप्लाई करंट एंड सोर्स EMF पूछा है। इसमें I की वैल्यू और E की वैल्यू दोनों पूछा है। तो इसका यूज करके यहाँ पे करंट की वैल्यू दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है, तो इन सब डेटा का यूज करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका एक नेटवर्क दिया हुआ है। इसमें कह रहा कैलकुलेट द पावर डेवलप बाय रेजिस्टेंस R1 R2 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आपको करंट पता होना चाहिए ईच रेजिस्टेंस, तो करंट डिवाइडर लॉ लगा करके निकाल लीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। अब ये हिंदी में कर दिया इन्होंने क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन, दो कंडक्टर हैं जिन एक छोर पे एक साथ जोड़े गए हैं। जब केवल 700 मीटर लंबा है तो दूसरे छोर से नापने पर
लूप का रेजिस्टेंस 100 ओम पाया गया। 8 किलोमीटर लंबी सामान केबल के रेजिस्टेंस का मूल्य, तो 8 किलोमीटर लंबी का पूछा है, तो इन्होंने 700 मीटर की वैल्यू दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 1143 ओम आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22nd, a coil of resistance 20 ohm, inductance 10 millihenry in series with capacitance is supplied with constant voltage, variable frequency source, the maximum current 2 ampere at 100,000 hertz, the Q factor पूछा है, तो क्वालिटी फैक्टर आपको निकालना है। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, Q इज इक्वल टू 1/R√L/C, ये यूज करके आपको कैलकुलेट करके निकल जाएगा ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कह रहा है कि वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर फॉर द नेटवर्क शोन बिलो, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, निकालना है आपको अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस, तो 2 ओम रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे गिवन है और 2 वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, 2.1 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में जो हमारा क्वेश्चन है कि इसमें सर्किट में पूछा है कि करंट की वैल्यू I1 और I2 की, I1 एंड I2 की वैल्यू पूछ रखी है, तो यहाँ पे I3 की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, तो इसका यूज करके हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, तो करंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.5 एम्पियर एंड 0.5 एम्पियर, राइट। इसमें कुछ डेटा आई थिंक मिसिंग लग रहा है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे जो हमें वोल्टेज की भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन अब आ गया हमारा सेक्शन ऑफ मशीन्स, यानी यहाँ पे मशीन के क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर हैज 400 वाट एज आयरन लॉस एट फुल लोड, द आयरन लॉस एट हाफ लोड विल बी, तो हाफ लोड पे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ऑप्शन विल बी 400 वाट, क्योंकि आयरन लॉस पूछा है, कॉपर लॉस हमारा वेरी करता है, ये तो फिक्स होता है, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना था इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, two pole alternator is running at 1500 rpm, its angular velocity will be, तो angular velocity आप निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 157 रेडियन पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका है, इन ए स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, एक स्प्लिट फेज इंडक्शन 2 स्टेटर वाइंडिंग में क्या होता है, म्यूचुअली डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री। Now question number 4, core lamination in transformer is used to decrease AD current loss. Now question number है आपका 5, 3-phase induction motor is running at 4% slip if the input rotor is 1000 watt, the mechanical power developed by, तो इसका फॉर्मूला होता है मैकेनिकल पावर का जो स्लिप से रिलेटेड होता है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 960 वाट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर है 6, armature of DC machine is placed on the rotor to dash support commutation, commutation को support करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर है 7, washing machine is generally employs dash as a motor, तो कौन सा मोटर यूज करते हैं, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 8, एन ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर गिव्स आयरन लॉस, ओपन सर्किट ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस हमारा मिलता है। Now question number 9, a 6-pole DC machine 90 degree mechanical degree correspond how many electrical degree, तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड 270 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, a dash motor runs at the highest speed when the load is removed, तो ये सीरीज मोटर, लोड जैसे रिमूव करेंगे सीरीज मोटर अपने हाईएस्ट स्पीड पे चला जाता है। द मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ इन ट्रांसफार्मर मस्ट हैव ए लो रिलक्टेंस पाथ, हाई रिलक्टेंस पाथ नहीं होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, लीकेज फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर इज मिनिमाइज्ड बाय इंटररिलेविंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी
वाइंडिंग, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 13, द प्राइमरी ऑफ ए डैश शुड नेवर बी एनर्जाइज व्हेन इट्स सेकेंडरी इज ओपन। तो करंट ट्रांसफार्मर का नहीं होना चाहिए, सेकेंडरी ओपन नहीं होना चाहिए अगर एनर्जाइज कर रहे हैं आप उसको। तो नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, तो सिंप्लेक्स वेव वाउंड जनरेटर ईएमएफ जनरेटेड पाथ इज गिवन बाय डैश। तो फ्लक्स है और टोटल नंबर है, तो इसकी वैल्यू है, फॉर्मूला पूछ लिया ई फाइव जेड एन ई फाइव सॉरी फाइव जेड पी एन बाई 120 will be the correct. Now question number है 15, थ्री फेज wound rotor motor are commonly called as dash motor। तो स्लिप रिंग मोटर, स्लिप रिंग मोटर को हम वाउंड मोटर कहते हैं और इसे कॉमनली स्लिप रिंग मोटर भी बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, रनिंग द मशीन एट नो लोड इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एन डीसी सीरीज। ये क्वेश्चन पीछे भी इससे थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा था, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, डैश टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर विच हैज लोएस्ट स्पीड। तो ये है शेडेड पोल, ये बहुत स्लो मोटर है। तो एक शेडेड इज ए टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर विच हैज लोएस्ट स्पीड। नाउ क्वेश्चन नंबर है 18, ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हैज डैश। तो ये हाई पावर फैक्टर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हैज हाई पावर फैक्टर। Now question number 19, open circuit characteristic of DC generator is also called dash characteristic, no load saturation। क्योंकि ग्राफ ऐसे बनता है इसका, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, तो आप रेफर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आसान था। Now question number 20, the direction of rotation of field in three phase induction motor depends on phase sequence of supply voltage। Now question number है 21, function of dummy coil in DC machine is to mechanically balance the armature, just nothing else। Now question number 22, to obtain greater efficiency the slip of induction motor should be low, minimum रखना चाहिए, इसलिए जीरो स्लिप हमारा 0 से और 1 के बीच लाई करता है, राइट, इन मोटर। Now question number 23, the current drawn by 20 volt to 20 volt DC motor of armature resistance 0.5 बैक EMF ये है। तो करंट की वैल्यू तो I इज इक्वल टू आप निकाल लेंगे इससे B माइनस ई बाई आर बैक EMF, ये फॉर्मूला यूज करके यू कैन कैलकुलेट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द आयरन फेस इज 1.5 T Tesla, which is the supply saturation level value of ferromagnetic material, find the force density on the iron face। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर विल बी 0.89 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन से, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी डायोड्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट रिस्पेक्टिवली। तो हाफ वेव के लिए 1, 2 and 4 respectively are the correct answer। Now question number है आपका सेकेंड, if the resolution of digital to analog converter is approximately 0.4% of its full scale range, then it is an 8-bit converter। ये भी theory based question। Just now question number है थर्ड, product of two binary numbers will be। तो आप इसका और इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके फिर प्रोडक्ट करके फिर उसका डेसिमल कन्वर्ट कर लेंगे, बाइनरी कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग, नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, अमंग द फॉलोइंग विच इज द फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो क्रिस्टल ऑसिलेटर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, circuit which produce the best stabilization of an operating point dash is voltage divider, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ एन एमीटर फॉलोअर हैव फेज डिफरेंस ऑफ 0 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, a plus ab गेट सिंप्लीफाइड टू a, ये आपका सिंप्लीफाइड ऑफ डिजिटल सर्किट का है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
in a certain transistor emitter current is 1.04 times the collector current. If the emitter current is 12 milliampere, calculate the base current. IB की वैल्यू पूछा है, तो you can calculate basic formula I is equal to IC plus IB, उसका यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेट रिस्पेक्टिव रिपल फैक्टर एंड एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. तो इसका 48% होता है और 81.2% होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर है 10, स्टेट द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर B34 का 16 हेक्साडेसिमल में दे रखा है, तो ऑक्टल इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, ये 5464 आप कन्वर्ट करके इसको चेक कर लेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, ये जेनर डायोड आर यूज्ड एज, ये वेरी फेमस क्वेश्चन, ये यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर. नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, स्टेट द करेक्ट कंडीशन ऑफ ट्रांजिस्टर टू ऑपरेट इट्स इन कट ऑफ रीजन. तो कट ऑफ रीजन में एमीटर बायस जंक्शन रिवर्स बायस होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है वो रिवर्स बायस होता है, दोनों रिवर्स बायस में होते हैं, एमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय VNL एट नो लोड, VFL एट फुल लोड. तो फॉर्मूला कौन सा करेक्ट होगा, तो VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100%. नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 14, द चार्ज कैरीज which have the greatest mobility are the dash electrons. Now question number है हमारा 15, the ideal value of CMMR is infinity. Now question number है 16, state respective decimal equivalent and hexadecimal equivalent of 65 octal. तो इसका कितना होगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो 53 and 35. Now question number है 17, lower and upper cutoff frequency are also called dash frequencies, half power frequencies. lower and cutoff frequency का दूसरा नाम half power frequency है. now question number 18, binary equivalent of decimal 22 is, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको 10110 आ जाएगा. now question number फर्स्ट, मेजरमेंट सेक्शन आ गया आपका. मेजरमेंट सेक्शन के सारे क्वेश्चन मिलेंगे. इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट आर प्राइमरली यूज्ड एज, तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को प्राइमरली यूज करते हैं एज ए वोल्ट मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका सेकेंड, इंटीग्रेटिंग मीटर्स आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एनर्जी. एनर्जी जो एनर्जी मीटर होता है वो हमारा एग्जांपल होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू इंश्योर सेफ्टी व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स. तो इसको लो होना चाहिए सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर है फॉर इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट फाइंड its major use as both standard instrument and transfer instrument. now question number है 5, a 741 op amp has कितने पिन होते हैं, इसमें 8 पिन होते हैं. now question number है 6, number of basic SI unit is 7 basic SI unit है, बाकी derived unit है. now question number है आपका material of wire used for making standard resistance is usually मैग्नीन का हम यूज करते हैं वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर है 8, मेगर इज एसेंशियली अ मेगा ओम मीटर, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करता है ये. एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज्ड एंड डैश इंस्ट्रूमेंट, तो मूविंग आयरन में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम यूज करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 2 पार्ट टैरिफ इज यूज्ड फॉर डैश कंज्यूमर, तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए हम 2 पार्ट टैरिफ यूज करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर है 11, द डैश ब्रीज इज फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव, तो वीन्स ब्रीज. क्वेश्चन नंबर है 12, विच ब्रीज यूज टू मेजर द इंडक्टेंस ऑफ हाई क्यू, तो हाई क्यू हेज मीटर हमारा हाई क्यू के लिए यूज होता है. अब इसमें क्वेश्चन आएंगे कंट्रोल सिस्टम के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ओवर डैम्प एंड अंडर डैम्प सिस्टम रिस्पेक्टिवली. तो ओवर डैम्प के लिए जीटा ग्रेटर देन 1 एंड अंडर डैम्प के लिए जीटा लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0. नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका सेकेंड, एनी फिजिकल सिस्टम दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट फॉर वेरिएशन इन इट्स आउटपुट इज एन, एक ओपन लूप सिस्टम को कहेंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक करेक्ट नहीं करता है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड,
डिटरमाइन द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इससे निकाल सकते हैं तो अनस्टेबल आ जाएगा। इसको कई तरीके से कर सकते हैं आप, चाहे तो राउथ हर्विज का यूज कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द फेज शिफ्ट ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद ए ट्रांसफर फंक्शन 1/s² इज 180 डिग्री। अगर 1/s होता तो 90 डिग्री होता। नाउ क्वेश्चन नंबर है 5, द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड दैश फ्रीक्वेंसी। इसको फेज क्रॉस ओवर बोलते हैं क्योंकि 180 डिग्री इसमें गिवन। नाउ क्वेश्चन नंबर है 6, डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स इज e to the power -2t। तो इसका आप निकालेंगे ट्रांसफर फंक्शन तो 1/s+2 आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मटेरियल सिस्टम यानी मटेरियल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, तो इधर मटेरियल सेक्शन मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें डैश मटेरियल दैट इज यूज टू मेक केबल शीट, तो ये होता है लेड का बना होता है केबल शीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what is the coordination number of a body centered cubic structure, तो ये 8 होते हैं उसमें क्यूबिक स्ट्रक्चर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो कॉपर इज नॉट स्टैटिक, ये भी सेमीकंडक्टर है, ये भी है, ये नहीं है सेमीकंडक्टर, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग is an example of monoclinic system। monoclinic system का एग्जाम्पल कौन है, तो ये है FeSO4। नाउ क्वेश्चन नंबर है आपका 5, व्हाट इज द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ फॉर BCC FCC रेस्पेक्टिवली। तो पैकिंग फैक्टर इसका 68% होता है, इसका 74% होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर है 6, स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आप देख लेंगे तो उससे पता चल जाएगा आपका, उसका आई थिंक 18 होता है। यस 18 होता है और ये सेटिस्फाई कर रहा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब रेस्ट सेक्शन में अब मिक्स क्वेश्चन है, देख लें, ये रेस्ट सेक्शन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें पूछा है मैक्सिमम फायरिंग एंगल दैट कैन बी ऑब्टेन बाय ए प्योर रेजिस्टिव ट्रिगर सर्किट यूज्ड इन फेज कंट्रोल सर्किट इज 90 डिग्री। बुकोज रिलेज पूछा है, ये यूज होता है कैसे, तो गैस एक्चुएटेड रिले है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, HRC फ्यूज प्रोवाइड द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से HRC फ्यूज हमें सेव करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, डैश कंबाइंड टुगेदर आर कॉल्ड स्ट्रे लॉसेस। तो आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस are called stray losses. Now question number 5, two coil in different connection have self inductance 2 millihenry, 4 millihenry and mutual inductance of 0.15 millihenry. The equivalent inductance of combination, तो equivalent inductance आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 5.7। Now question number 6, question number 6 में when the gain margin is positive and phase margin is negative, the system is stable. Okay, so this was all about the question of electrical. So friend, मैं जो 2012, 2014, 2018 के जो DFCCIL के कट ऑफ है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, उसका वीडियो मौजूद है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको लग रहा है कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।